Hello बच्चों, let's read the question. The question says, how had Napoleonic Code exported to the regions under French control? Explain with example. क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि नेपोलियन का नेपोलियनिक जो कोड है वो किस तरह से उन रीजन्स में फॉलो किया गया जो कि फ्रांस के कंट्रोल के अंडर आ रहे थे. हमें एग्जांपल्स के साथ बताना है. So let's read about the answer. Answer says, Napoleon introduced the same reforms in the territories he controlled as he had already done in France. देखिए, फ्रांस को जब नेपोलियन ने कैप्चर किया 1804 में, तो जब वो डिक्टेटर बना तो उसने कुछ रिफॉर्म्स वहां पे इंट्रोड्यूस किए थे. उसके बाद उसने जो एरिया भी कैप्चर किए वहां पे सेम रिफॉर्म्स को ही उसने इंट्रोड्यूस किया था. सो अगर हम नेपोलियन कोड 1804 या सिविल कोड ऑफ 1804 की बात करें तो उसमें मेजर चीजें कौन सी थी? अबॉलिश ऑल द बर्थ फेस प्रिविलेजेस. ये किस चीज को अबॉलिश कर रहे थे? बर्थ फेस जो भी फैसिलिटी सोसाइटी में मिल रही थी उन सबको इन्होंने अबॉलिश किया. एक एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ. लॉ के सामने जो है इक्वालिटी की इन्होंने बात की. सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी. राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया गया. इसके अलावा और क्या किया गया इन एरियाज में जो उसने जीते थे? दे सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स. जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स थी उनको सिंप्लीफाई किया गया. उनमें कॉम्प्लिकेशंस को खत्म किया गया. इट अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम. फ्यूडल सिस्टम यानी कि लैंडलॉर्ड सिस्टम उस टाइम पे वहां पे चल रहा था, उस सिस्टम को इन्होंने खत्म किया. फ्रीड द फार्मर्स फ्रॉम द सर्फकम एंड द मैन्युअल ड्यूज. उस टाइम के ऊपर फार्मर्स जो थे सर्फकम करते थे, मींस काम करते थे, उसके बदले उन्हें पैसे नहीं मिलते थे. और मैन्युअल ड्यूज, मैनर्स जो है उनको लैंडलॉर्ड्स जो थे उनको इनको काफी ड्यूज देने पड़ते थे, तो नेपोलियन ने ये भी सारे फिनिश किए. गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस जो है वर रिमूव फ्रॉम द टाउन्स. टाउन्स में गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस. ये गिल्ड क्या होते हैं? जो ट्रेडर्स होते हैं उन्होंने अपनी कुछ एसोसिएशन यूनियंस बनाई होती है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस बनाई होती है, तो ये सब कुछ उसने रिमूव किए टाउन्स में. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो है इसको भी इम्प्रूव किया. अब जो एरियाज उसने जीते थे जैसे हॉलैंड है, इटली है, हमारे पास स्विट्जरलैंड है, इन सारे एरियाज में उसने ये सारे रिफॉर्म्स किए जो ऑलरेडी वो फ्रांस में कर चुका था. अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? नेपोलियन कोड का इम्पैक्ट क्या पड़ा? पीजेंट्स, वर्कर्स, आर्टिजन्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड अ न्यू टाइप ऑफ फ्रीडम. कहते पीजेंट्स, वर्कर्स और आर्टिस्ट जो भी थे, नए बिजनेस पर्सन थे, सबको एक नई तरह की फ्रीडम को उन्होंने एंजॉय करना स्टार्ट किया. उन्हें काफी आजादी महसूस हो रही थी. अब द पीपल नाउ रियलाइज दैट यूनिफॉर्म सिस्टम वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ गुड्स. ठीक है, अब उन्हें ये चीज रियलाइज होने लगी, ये चीज एहसास होने लगा कि यूनिफॉर्म सिस्टम अगर होएगा, एक जैसा सिस्टम होएगा, तो जो भी वो ट्रेड कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ गुड्स कर रहे हैं, तो उसको चलाने में इनको काफी मदद मिलेगी. तो इस तरह से नेपोलियन ने अपने जो नेपोलियन कोड है उसको इंट्रोड्यूस उसी तरह से दूसरे एरिया में किया जिससे कि उसने फ्रांस में किया था, और एफिशिएंटली वो उस नेपोलियन कोड ने वर्क भी किया. सो दिस इज द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन. होप सो यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर. थैंक यू.